हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो पर। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर एक कमेंट पढ़ते हैं हम। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5900 फीस रिफंड कब होगी। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, वो भी आगे आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद आगे लिखा है या तो पीसीआई या एनबीईएमएस गवर्नमेंट जीएसटी के साथ मिलकर अभी तक जितने भी इंडिया से फॉर्म भरे हैं उनकी टोटल इनकम 10 करोड़ 20 लाख निकल कर आ रही है। ये सारी रकम ये सभी लोग दिवाली बोनस समझकर खा तो नहीं जाएंगे। तो भाई ये थोड़ा सा आपको कमेंट फनी भी लग सकता है और यहाँ पर भाई ये सीरियस बात है, इस पर हमको बात करनी भी चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले तो देखो, आपके 5900 रुपये का जो फीस का रिफंड का सिस्टम था वो आपको पता है कि हर दिन भाई एनबीएमएस या पीसीआई अपने नोटिस में बताते रहते हैं भाई कि आपकी जो फीस है 5900 रुपये, वो तो हम भाई अभी वापस नहीं कर रहे हैं, वो हम अपने पास रख रहे हैं और भाई मनमानी चलेगी हमारी जब तक हम चाहेंगे तब तक। ऐसा कुछ आपको देखने को मिला होगा। उसके बाद दोस्तों आपने देखा होगा कि कलकत्ता हाई कोर्ट में जो आपका केस पड़ा हुआ था डिप्लोमा इन एग्जिट एग्जाम फार्मेसी का, अगर मैं गलत बोल गया हूँ तो उसके लिए सॉरी, डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम का जो आपका केस पड़ा हुआ था उसमें, तो भाई उसमें आपने ऑर्डर देखा होगा तो उसमें लिखा है, हर बार उस नोटिस में यही बात करी गई थी कि हम जो पैसा आप लोगों से लिए हैं वो हम करेंगे आपका एडजस्ट, यानी कि कभी जब एग्जाम कराएंगे उसी में आपका जो फीस है वो एडजस्ट कर ली जाएगी। अब भाई मेन बात ये निकल कर आ रही है कि आपके पास पैसा तो देखो इकट्ठा हुआ है, अब आप इस पैसे का कर क्या रहे हो भाई अपने पास रख के? क्या आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर रहे हो उन पैसों से, या आप क्या कर रहे हो? भाई स्टूडेंट का पैसा है, स्टूडेंट परेशान है तो उसको उसका पैसा रिफंड कर देना चाहिए आपको अपने पास रखने से भाई क्या है। अब भाई एनबीएमएस है, ठीक है, वो आपकी क्या है एग्जाम कंडक्ट करा रही है, सारा ये किया कराया जो है वो है आपकी पीसीआई का है, ठीक है। पीसीआई ने ठेका दिया है एनबीएमएस को कि भाई आप एग्जाम कराओ, फीस रखो इतनी इतनी वगैरह, जो भी उनके आपसे सहमति से फीस तय हुई है आपकी 5900 रुपये वो। अब दोस्तों मेरे पास ढेरों सारे कमेंट आते हैं, सर हमारी फीस रिफंड नहीं होगी क्या, हमारे फीस वो चली गई क्या, हमारे पैसे चले गए क्या। और भाई यहाँ पर देखो ये मजाक की बात नहीं है, 5900 रुपये यानी कि तकरीबन 6000 रुपये मान के चलो, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपके 6000 रुपये कहीं फंसे हुए हैं। भाई अगर मान लो सपोज करो कि कोई स्टूडेंट है, उसने 6000 रुपये जैसे तैसे बेचारे ने मैनेज करे होंगे, मैनेज करने के बाद उसने फॉर्म फिल कर दिया और भाई साहब उसने फीस जमा कर दी। अब वो 6000 रुपये उसका क्या, ना तो उसका एग्जाम हुआ, ना इस एग्जाम के ऊपर कोई विचार हो रहा है कि अब कब होगा या कब नहीं होगा, अभी तक अपडेट भी नहीं आ रही है कोई। लास्ट एक अपडेट ये आ गई थी कि भाई हाँ हमें एग्जाम जो है वो एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है, अपडेट भी नहीं आ रही। अब सोचो अगर उस स्टूडेंट के पास वो 6000 रुपये होते तो बेचारे का काम चलता, अभी उसको कई काम रहे होंगे, बेचारे ने कहीं से उधार लेके मैनेज किए होंगे, कुछ भी किया होगा, अभी उसका काम चलता। लेकिन यहाँ पर क्या करा पीसीआई और एनबीएफएस ने अपने पास रोक के रख लिया पैसा, कहा भाई अब हम करेंगे मौज, अब तुम देखोगे तमाशा, ये वाला सीन कर दिया। तो अब दोस्तों जैसे कि यहाँ पर लास्ट में लिखा है कि ये सारी रकम जो भी इनके पास इकट्ठी हुई है ये सभी लोग दिवाली बोनस समझकर खा तो नहीं जाएंगे। भाई देखो ये तो हम भी नहीं बता सकते कि वो उन पैसों को खाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ठीक है, ये तो सब सोचने वाली बात है कि भाई हमारे पैसों का कर क्या रहे होंगे वो लोग। फिलहाल तो यही है कि भाई सेफ होगा हमारा पैसा, हम ऐसा मान के चल सकते हैं। और देखो सवाल यह है कि आपका एग्जिट एग्जाम होना है, लेकिन ये लोग लेट क्यों कर रहे हैं, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। अगर करना ही है तो भाई कर दो ना, तो स्टूडेंट बेचारा आपने ये भी बोल रखा है कि वो भाई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकता, तो हर चीज़ों से तो तुम आप स्टूडेंट के पीछे ही भाई पड़ गए हो, ना तो पैसा रिफंड कर रहे हो, ना ही बेचारा वो अप्लाई कर सकता है, पर वो करे तो करेगा। तो भाई इसको लेकर अभी मतलब लापरवाही बोल सकते हैं कि हम बहुत भयंकर तरीके से जो लापरवाही चल रही है, इसका सोल्यूशन कोई नहीं है। स्टूडेंट हमेशा पिसता आया है और स्टूडेंट हमेशा ही परेशान होता आया है और ये होता ही रहेगा। पीसीआई से कहो चाहे एनबीएमएस से कहो, दोनों भाई एक जैसे ही हैं बिल्कुल भी आपकी, ना तो वो कभी स्टूडेंट की सुन रही है ना कुछ सुन रही है। भाई अगर आपको कुछ करना ही होता तो कर ही लेते, अभी तक आपने ना नया नोटिस दे रहे हो ना आप फीस कुछ बता ही नहीं रहे, मतलब एक तरीके से यह है कि कुछ है ही नहीं, कोई अपडेट ही नहीं है भाई आपकी, ना तो कोई उम्मीद दे रहे हैं, सिर्फ इतना बता रहे हैं कि एग्जिट एग्जाम होगा। अब कब होगा भाई बता तो दो कि आप 25 में लोगे, 26 में लोगे, 27 में लोगे, कब लोगे, या स्टूडेंट का टाइम ही बर्बाद करना है। तो यही सारी चीज़ें हैं भाई। देखो पैसा तो आपका भाई एक तरीके से हम मान के चल सकते हैं कि आपका सेफ ही होना चाहिए। अब ये सेफ है पूरी गारंटी मैं नहीं दे सकता भाई इस बारे में। और ये आपकी जो इसमें यानी इन्होंने कमेंट में अपनी जो इनकम बताई है इन्होंने कि टोटल इनकम 10 करोड़ 20 लाख निकल कर आ रही है, तो भाई पता नहीं ये डाटा एक्यूरेट है या नहीं है, क्योंकि ये तो मुझे लगता है कि इतना एक्यूरेट नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तक हमको यही नहीं पता लग पाया है कि फॉर्म कितना ज़्यादा फिल हुआ है, ठीक है। हाँ हो सकता है इसके आसपास हो सकता है, 10 करोड़ नहीं तो कुछ इसके आसपास हो सकता है, इस रेंज में हो सकता है कि आपका इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा हुआ। उस पैसे को भाई अब यूज़ में ले गए या क्या करेंगे वो हमको नहीं पता। फिलहाल यही रहा आपकी अपडेट में कि आपका पैसा रिफंड तो नहीं हो रहा है अभी, और
आगे भी नहीं होगा, उसको एडजस्ट ही किया जाएगा भविष्य के लिए। तो यही सारी अपडेट रही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।